Hello everyone. In our previous video in the nutrition in animals, already we had seen the exercise questions from question number 1 to question number 6. So now in this session we will see from the question number 7 all remaining questions of this chapter. So the question number 7 is given here as name the type of carbohydrate that can be digested by the ruminants but not by the humans. Give the reason also. So first of all we will understand the question. In the question it is asking ऐसा वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो रूमिनेंट्स डाइजेस्ट करते हैं. रूमिनेंट मतलब जो ग्रास खाते हैं, जैसे बेफेलोज है, काउज है, तो दैट आर नथिंग बट द रूमिनेंट्स. तो रूमिनेंट्स जिसको इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं बट ह्यूमन्स आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट. सो व्हाट इट इज़, दैट नेम वी हैव टू से अलॉन्ग विद द रीजन. नाउ लेट अस सी फॉर द सॉल्यूशन. सेल्यूलेज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट. ऑलरेडी वी नो दैट हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है जो हम ह्यूमन बींग्स इनटेक करते हैं दैट विल बी स्टार्च एंड द ग्लूकोज. तो सेल्यूलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स मतलब गोट्स, बेफेलोज, काउ जो ग्रास को खाते हैं दैट आर नथिंग बट द रूमिनेंट्स. Ruminants have the large sac-like structure between the small intestine and the large intestine. The cellulose of the food is digested by the action of certain bacteria which are not present in humans. So ruminants में क्या होता है, जो सेल्यूलोज होता है वो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं. वाई? बिकॉज जो स्मॉल इंटेस्टाइन और द लार्ज इंटेस्टाइन है उन दोनों इंटेस्टाइन्स के बीच में उनका एक सैक मतलब इट्स लाइक ए पैकेट, तो वो दैट विल बी प्रेजेंट इन दैट रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स मतलब जो ग्रास खाने वाले एनिमल्स हैं, काउ, बेफेलोज एंड ऑक्स, लाइक दैट इट विल बी. तो उनके पास वो है बट ह्यूमन्स दे आर नॉट हैविंग दैट. दैट्स वाई इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज. तो आपको वर्ड रिमेंबर क्या करना है यहाँ पे, सेल्यूलोज. सेल्यूलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो रूमिनेंट्स डाइजेस्ट कर सकते हैं बट ह्यूमन्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि रूमिनेंट्स के पास एक लार्ज सैक होता है. सैक मतलब इट्स लाइक अ पैकेट विच इज़ बिटवीन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो उसके हेल्प से वो इजीली वहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है सेल्यूलोज. नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट 8th क्वेश्चन. वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज? हमें जो ग्लूकोज होता है उससे इंस्टेंटली एनर्जी क्यों मिलती है? वाई? बिकॉज दैट बाकी जो सारे फूड्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हमने बोला था, हम राइस खाते हैं, वो सारी चीज़ें डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है. बट जो ग्लूकोज होता है उसको डाइजेस्ट होने के लिए टाइम नहीं लगता है एंड इट विल बी ईजीली. जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन मतलब जो ब्लड में जब हमारा फूड पहुंचता है तब एब्जॉर्प्शन होता है. तो यहाँ पे ग्लूकोज क्या होता है, डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है. लेट अस सी दिस हियर. बिकॉज इट इज़ ईजिली ब्रेक डाउन इन द cell with the help of oxygen which provides instant energy to the organisms. Glucose does not need to digestion. It is directly absorbed into the blood. जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस था, जैसा हमने अपने इंट्रोडक्शन में देखा है ऑलरेडी, डाइजेशन में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं कि उसको फूड को पहले एसोफेगस से होते हुए उसको लीवर में जाना है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है. जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तब वो ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद वो ब्लड में एंटर होता है. तो यहाँ पे क्या होता है, ये ग्लूकोज इट विल डायरेक्टली एंटर इनटू द ब्लड. तो इसको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं रहती. तो अब तो डाइजेशन का उसका टाइम है वो सेव हो जाता है और डायरेक्टली हमें एनर्जी मिलती है. दैट इज़ वाई वी आर गेटिंग इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज डायरेक्टली डाइजेस्ट हो जाता है. डायरेक्ट उसको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली हमारे जो ब्लड वेजल्स हैं उसमें एब्जॉर्ब होता है. नाउ लेट्स गो फॉर द 9th question. Which part of the digestive canal is involved in? So it is given the some functions. So we have to say where it is happening exactly. Absorption of food. Already we know that जो food का absorption होता है, मतलब जो food को absorb करता है, that is your small intestine. Small intestine में food का absorption हो जाता है. च्यूइंग ऑफ फूड. च्यूइंग ऑफ फूड इट स्टार्ट्स इन माउथ. माउथ में हम जब फूड जैसे ही लेते हैं तो वहाँ पे हम च्यूइंग करते हैं. देन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया इट हैपन्स इन स्टमक. जो स्टमक के जो इनर वॉल्स होते हैं वहाँ पे जो सारे हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो किल करते हैं बैक्टीरिया को.
तो स्टमक है उसका आंसर जो बैक्टीरिया को किल कर रहा है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड, सो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इज़ नथिंग बट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे हमारा डाइजेशन का वर्क कंप्लीट हो जाता है। सो एक स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसमें हमारा कंप्लीट एब्जॉर्प्शन मतलब जो हमारी फूड है वो फूड ब्लड को मिलती है, इट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है। फॉर्मेशन ऑफ फेसेस इज नथिंग बट इन लार्ज इंटेस्टाइन, वो जो हमारा रिमेनिंग है जो हम अनएब्जॉर्ब्ड फूड है दैट विल बी इन लार्ज इंटेस्टाइन। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9. नाउ गो नेक्स्ट वी विल गो फॉर the question number 10. What the question number 10 is here? Write one similarity and the one difference between the nutrition of amoeba and the human beings. So what the question is here actually, हमें एक सिमिलैरिटी लिखना है अमीबा और ह्यूमन बींग्स का जो न्यूट्रिशन हमारा प्रोसेस है उसके लिए, और एक डिफरेंस लिखना है। एज यू नो ऑलरेडी अमीबा क्या होता है, एक सिंगल सेल पे डिपेंड करता है, उसकी पूरी लाइफ एक सिंगल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मल्टी सेल्युलर जिनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो उन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है अपने फूड को लेकर और क्या डिफरेंस है, दैट वी हैव टू राइट हियर। लेट अस सी द सिमिलैरिटी फर्स्ट, कि अमीबा और ह्यूमन बींग्स के जो न्यूट्रिशन उसका जो प्रोसेस है उसमें क्या सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी इज़ अबाउट द डाइजेस्टिव जूसेस, दोनों में भी डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होते हैं। अमीबा में डाइजेस्टिव जो जूसेस हैं वो सीक्रेट होते हैं इन द फूड वैक्यूल, और ह्यूमन बींग्स में वो सीक्रेट होते हैं इन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। और वो वाले जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट हो रहे हैं दैट विल हेल्प टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर एंड सॉल्युबल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस। जो कॉम्प्लेक्स हमारा जो फूड है उसको वो सिंपल और सॉल्युबल वे में उसको कन्वर्ट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। तो सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में डाइजेस्टिव जूसेस की सिमिलैरिटी है। नाउ लेट अस सी फॉर द डिफरेंस। डिफरेंस मतलब दोनों में क्या फ़र्क है, विच इज़ नथिंग बट अमीबा कैप्चर्स द फूड विद द हेल्प ऑफ pseudopodia and engulf it. In the human beings, food is taken by the mouth. तो अमीबा में क्या होता है, सीडोपोडिया जो इसके स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर सीडोपोडिया से वो फूड को एनगल्फ करता है, और हम क्या करते हैं ह्यूमन बींग्स, वी टेक द फूड बाय द हेल्प ऑफ माउथ. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अमीबा एंड human beings nutrition. Now next question we will see what is the question number 11. Question number 11 is here, match the items of the column 1 with the suitable items in the column 2. So what the first it is given, salivary gland. तो salivary gland क्या करते हैं, they secrete the saliva. तो for the first one the answer is here this third one, salivary glands, they secrete the saliva. Then second point is your stomach. So what the stomach will do, it releases the acids. तो वो acids जो रिलीज़ करते हैं उससे बैक्टीरिया को वो किल करता है. तो स्टमक का करेक्ट आंसर है acid releases, the fourth one. So the stomach is the correct answer, acid releases. Then the third point is liver. So liver क्या करता है, it secretes the bile juice. So for the correct answer for liver is bile juice secretion. Bile juice वो produce करता है. Then rectum. Rectum क्या करता है, storage of non digested food. आपका जो food digest नहीं होता है, that undigested जो waste होता है that will be stored in rectum. तो rectum में क्या होता है, आपकी जो undigested food है, जो waste material है, that will be stored. The next is small intestine. In small intestine the digestion process will be completed. So we can say for in small intestine digestion is completed. Then the large intestine. Large intestine में क्या होता है, absorption of water. जो आपका waste water है that will be stored in large intestine. So what we can say the answers here, for salivary glands, saliva secretion, for stomach, acid releases, liver, bile juice secretion, rectum, storage of
undigested food, small intestine digestion is completed, and the large intestine absorption of water. That are the question number 11. Now let's go for the question number 12. In the question number 12, what it is? Label figure 2.11 of the digestive system as given in your NCERT textbook exercise. तो what it is asking, digestive system का आपको जो figure है, figure will be given, आपको सिर्फ labeling करना है. So let us see what the labelings will be here. As you can see here, the digestive system starts with buccal cavity. तो फर्स्ट नेम हमारा है यहाँ पे बकल कैविटी. सेकेंड सेलेवरी ग्लैंड्स. देन ऑसोफिगस. ऑसोफिगस का क्या मतलब है? पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम माउथ टू स्टमक, दैट इज़ योर ऑसोफिगस. द नेक्स्ट इज स्टमक पार्ट. सो ये जो यू शेप वाला आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज़ योर स्टमक. स्टमक में अभी ये क्या क्या है? यहाँ पे लीवर है, और लीवर का जो बाइल सीक्रेट होता है उसको स्टोर करने के लिए गॉल ब्लैडर है. पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज भी आपका जो जूसेस हैं वो सीक्रेट करते हैं, पैनक्रियाज भी. इसके बाद है आपका नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब ये जो अंदर वाला जो छोटा पार्ट है, दैट इज़ ये स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड देन द लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनएस. एनएस में आपका वो जो पूरा डाइजेशन है कंप्लीट हो जाता है, और देन वेस्ट मटेरियल विल कम आउट. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में आपको फिगर विल बी गिवन, फिगर दी है, आपको सिर्फ नेमिंग्स करना है. नाउ द 12th one question here. Sorry, the figure was only the 12th question. Now we will see the last 13th question of this chapter. So what it is given? Can we survive on raw leafy vegetables or grass? Discuss. So the question is about क्या हम सिर्फ रॉ मटेरियल जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स हैं, ग्रास है, हम उनको खाकर सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं? डेफिनेटली द आंसर इज येस, वी कैन सर्वाइव ऑन दैट फूड ऑल्सो. सो लेट अस सी हियर व्हाट इज गिवन. वी नो दैट द एनिमल्स, फंगाई, बैक्टीरिया, नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड. तो हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है कि हम जो एनिमल्स हैं जो अपनी फूड प्रिपेयर नहीं करते, दे आर डिपेंडिंग ऑन द ऑटोट्रोफ्स. ऑटोट्रोफ्स मतलब प्लांट्स हैं जो अपनी जो फूड है खुद डायरेक्टली प्रिपेयर करते हैं, अपने आप जो प्रिपेयर करते हैं. एंड रिमेनिंग ऑल आर डिपेंड ऑन दैट. तो दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रोफ्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑटोट्रोफ पर ही डिपेंड करते हैं. अगर हम नॉनवेज भी खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पे डिपेंड हैं, क्योंकि वो जो नॉन वेज का जो भी हम मटेरियल खा रहे हैं, दैट एनिमल इज़ एक्चुअली हैविंग द प्लांट्स. सो मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स. द ग्रीन प्लांट्स, लीफी वेजिटेबल्स और द ग्रास trap solar energy and make their own food in the form of glucose. So we can stay on the leafy vegetables and grass to provide sufficient energy to help us to survive. तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ लीफी वेजिटेबल्स, रॉ मटेरियल्स पे भी हम सर्वाइव कर सकते हैं. होप इट इज़ क्लियर फॉर यू. इफ यू हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.